पॉलिटिकल लीडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एंड आई हैव फाउंड माई आंसर। आपको हर साल भारतीय छात्र संसद में आना पड़ेगा। ये बात करते हैं जाति की, ये बात करते हैं धर्म की। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर हमें ऐसी राजनीती करनी चाहिए जो एज्युकेशन पे बात करे। फ्रीचा गॅस नको, आम्हाला फ्रीचा अनाज नको, खरं पण फ्रीची शिक्षण द्या। आमच्या देशामधल्या हर एक युवाला, हर एक गरीबच्या गरीब लेकराला पण शिक्षण देण्याचं हे महत्त्वपूर्ण काम आहे। देश के सभी राज्यों के अलग अलग दलों के विधायकों को एनएलसी भारत के मंच पर एक साथ लाकर राहुल कराड ने एक नया इतिहास रच दिया। देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी युवा शक्तीची आवश्यकता आहे आणि सुशिक्षित युवा पिढी राजकारणात यावी या उद्देशाने MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट पुणे यांच्यातर्फे दरवर्षी भारतीय छात्र संसद आयोजित केली जाते। यावर्षी ही 14वी भारतीय छात्र संसद आणि राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारतचे दिनांक 8, 9 आणि 10 फेब्रुवारी रोजी पुण्यातील कोथरूड परिसरातील MIT कॅम्पसमध्ये आयोजित करण्यात आली होती। या भारतीय छात्र संसदेतून युवकांना त्यांचे विचार मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध झाले। यात देशभरातील दिग्गज लोकप्रतिनिधी, अभ्यासक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। And here is a message we have been trying to imbibe in the student community that let us not abuse the politicians and political parties. सभी राजनेता चोर है, पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट है। इस तरीके का जो एक नोशन थिंकिंग हम सब अर्बन सेंटर्स के लोग, कॉरपोरेट के लोग, बाकी भी समाज के लोग, हमारे मन में ये भाव होता है। और ये संस्था पिछले 20 साल से MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जो देश का पहला स्कूल जो बना कि भारत में राजनीति का प्रशिक्षण देने का पहला स्कूल 2005 में इस संस्था ने शुरू किया। इसी बात को पुष्टि देने के लिए कि राजनीति के प्रति आस्था से देखिए, कहा गया है राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिससे रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। प्लीज इग्नोर व्हाट यू वॉच ऑन टेलीविजन। Please reject what you get on WhatsApp. Please question everything that you get on WhatsApp. Please question everything that you see on social media. Forgetting that cyberbullying is drastically increasing day by day, and deepfake videos, which have become a major concern in the era of artificial intelligence, has already arrived. Where is the privacy? Where is the freedom? And above all, how is it a democratic platform? तो आइए हम सभी मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल राष्ट्र की भलाई के लिए हो, ना कि राजनीति के लिए। Excessive use of AI and social media proves to be a sin. But if used in limit, then it definitely proves to be a blessing in disguise. हम किस नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो चीज़ हम कहाँ से देख रहे हैं, जब तक इसका हम निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक ये कैटेगरी के आधार पर हम भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास को समझने में गलती करेंगे। डॉक्टर बनना है तो MBBS करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो BTech करनी पड़ेगी, LLB के लिए, लॉयर बनने के लिए LLB करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। बट एक पॉलिटिकल लीडर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एंड आई हैव फाउंड माई आंसर। आपको हर साल भारतीय छात्र संसद में आना पड़ेगा। यावेळी सहभागी काही विद्यार्थी आणि लोकप्रतिनिधींनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्यात। सर, जो राजनीति में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनको सच में यहाँ स्कोप मिलेगा? सोच अच्छी होगी तो स्कोप मिलेगा। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि विजन और सोच अच्छी होगी, हम जरूरतमंद लोगों के लिए काम करना चाहेंगे। जिस विधानसभा या जिस लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हो, लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, उन लोगों की मानसिकता क्या है, वो क्या चाहते हैं, उस अनुरूप अगर काम करोगे तो अवश्य अवसर मिलेगा। और मैंने देखा है कि भले परिवारवाद बढ़ रहा हो, लेकिन एक बार लड़ना सीख लिया आपने और उस क्षेत्र की जनता की भावना को समझ लिया, उस भावना अनुरूप काम कर लिया, तो परिवारवाद हो या कोई बाहुबली हो या धनबल हो, सारे फेल हो जाएंगे। खरं तर खूप मोठा प्लॅटफॉर्म होता आणि प्रत्येकाला येऊन तिथे बोलण्याची संधी पण होती। ते सिलेक्शन प्रोसेस पण खूप मोठा होता आणि जे पण डिग्निटीज आलेले होते ते मनातले प्रश्न अशा एवढ्या मोठ्या स्टेजवर बोलणं हे खूप युनिक होतं। मैं आयुष साहू मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ और मैंने आज यहाँ अनुभव करा कि आज एक ये युवाओं को एक मंच जो प्रदान किया गया MIT पुणे के द्वारा, ये अद्वितीय और अविस्मरणीय है, क्योंकि ये लगातार 13 वर्षों से MIT पुणे इसको संचालित कर रहा है।
स्वामी विवेकानंद जैसे युवा अमेरिका के शिकागो शहर से एक योगी के साधारण से वस्त्र में जाकर ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर पूरे विश्व को प्रेम, मैत्री, करुणा और भाईचारे का संदेश देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे भीतर है। हमारे विचार, हमारे उद्देश्य, हमारे चरित्र हमें महान बनाते हैं, न कि केवल बाहर दिखावा। ये हमें इस भारतीय छात्र संसद से पता चला है। ये बात करते हैं जाति की, ये बात करते हैं धर्म की। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर हमें ऐसी राजनीति करनी चाहिए जो एज्युकेशन पे बात करे, जो डेव्हलपमेंट पे बात करे, जो सायंटिफिक डेव्हलपमेंट पे बात करे। फ्रीचा गॅस नको, आम्हाला फ्रीचा अनाज नको, खरं पण फ्रीची शिक्षण द्या। आमच्या देशामधल्या हर एक युवाला, हर एक गरीबच्या गरीब लेकराला पण शिक्षण देण्याचं हे महत्त्वपूर्ण काम आहे सर। भारतीय छात्र संसदेबरोबरच MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून राष्ट्रीय विधायक संमेलन भारतचे आयोजन करण्यात येते, ज्यात देशभरातील विविध राजकीय पक्षातील आमदार सहभागी होतात आणि त्यांचे विचार विनिमय करतात। यंदाही MIT WPU कोथरूड पुणे येथे आमदारांसाठी 2 दिवसीय क्षमता वृद्धी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी देशभरातील 200 पेक्षा अधिक आमदार सहभागी झाले होते। काही आमदार प्रतिनिधींनी एजू वार्ता न्यूजशी बोलताना आपल्या प्रतिक्रिया दिल्यात। स्कूल शुरू हुआ था तो हम लोगों ने जब एडमिशन लिया तो सब लोग बोलते थे कि ये कुछ पागलपन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब पागल इकट्ठा हो जाते तभी कुछ क्रांति होती है। तो राहुल कराड़ सर ने ऐसे ही कुछ पागल लोगों को हम लोगों को इकट्ठा किया, और आज ये क्रांति दिख रही है कि हम 2 लोग MLA यहाँ से चुन के आए हैं, जिससे जो अच्छी चीजें हमको मिलेंगी उसको मैं अपने क्षेत्र में ले आकर उसको सर्वाइव करने का प्रयास करूंगा। ये हम लोग की सोच होती है, और MIT ने ये काम किया, बढ़िया काम किया, जिसकी वजह से हमें अन्य प्रदेशों के जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनके क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी हुई, और कैसे हम जनता के बीच, जनता का जो उत्तरदायित्व है उसकी मैं पूर्ति कर रहा हूँ, इसकी भी जानकारी हम लोग को अपने बीच में बैठने से मिलती है। कार्य करने की चुनौतियाँ हर क्षेत्र की अलग होती हैं, और यहाँ पर जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने उनकी चुनौतियों के साथ साथ उनकी उपलब्धियों से भी बहुत कुछ सीखा है। तो मैं मानती हूँ कि आज जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी तो चुनौतियाँ छोड़ते हुए उनकी उपलब्धियों को लेके जाऊंगी, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो उपलब्धियाँ मैं अपने क्षेत्र में भी एनकाउंटेबल करूँ।